जब समस्याएं सर से बड़ी हो जाएं और मुंह चिढ़ाती खड़ी हो जाएं, जब प्रशासन और सरकार देखना और सुनना बंद कर दे, तब जनता की आवाज और जनता का विश्वास बन के खड़ा होता है बीबीसी राजस्थान। अब न किसी की आवाज दबेगी और ना सुनी होगी किसी की शिकायत, क्योंकि जब जब होगी जनता समस्याओं के दोराहे पर, तब तब होगी चर्चा चौराहे पर। नमस्कार, मैं हूं हेमंत पाठक राही और आज फिर आ गया हूं चर्चा चौराहे पर कार्यक्रम लेकर बांसवाड़ा शहर की एक ऐसी बस्ती में जो नए बसे हुए शहर के अंदर शामिल है और पेराफेरी एरिया से अभी अभी नगर परिषद में शामिल हुई है। लेकिन यहाँ की समस्याएं बहुत गंभीर हैं। सड़क सफाई सुरक्षा, चाहे रोड लाइट हो या और किसी तरह की समस्या, सुरक्षा को लेकर के यहाँ पे लोग त्रस्त हैं। ये प्राइवेट कॉलोनियों में आती है, लेकिन अभी-अभी इसको नगर परिषद में शामिल किया गया है, नगर परिषद को हैंडओवर कर दिया गया है। अब यहाँ की जो समस्याएँ हैं, उनको ठीक करने की ज़िम्मेदारी, उनको सुनने की ज़िम्मेदारी और उनको दूर करने की ज़िम्मेदारी नगर परिषद की है। तो अब यहाँ के लोगों से बात करेंगे, जानेंगे उनसे उनकी समस्याओं के बारे में कि किस तरह से वो यहाँ पे उनसे दो-चार हो रहे हैं और क्या समाधान चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम, बात करते हैं लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में। बांसवाड़ा शहर में डूंगरपुर रोड पर ओजरिया बाईपास है और उसी बाईपास पे बसी हुई ये कॉलोनी है, जिसको अमरदीप बेंगलोस कहते हैं। और इस कॉलोनी के लोग आज हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं, जानेंगे उनकी समस्याओं के बारे में। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगासर पांडे है। पांडे जी, क्या करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रिकल फोरमैन था यहाँ पे, अच्छा। मयूर मिलोदा में। जी। मगर मैं मकान यहाँ पे ले रखा है। कितने समय से रह रहे हैं? मैं यहाँ पे करीबन 5 साल से समथिंग हूँ। 5 साल से रह रहे हैं। काफ़ी अपनी समस्या का समाधान नहीं हो पा रही है। रीज़न क्या है, एक तो रोड का हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हुँ, प्लस अनेक प्रॉब्लम है। मगर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रोड का, हुँ, कि आए दिन एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है और एक्सीडेंट होता भी है, मगर उसको कोई देख नहीं रहा। हुँ, तो इस हिसाब से मैं बहुत हम लोग परेशान हैं और हमारी कॉलोनी बहुत परेशान है। जी। हाँ। तो ये जो आप रोड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ मोहल्ले के रोड तो जो कॉलोनाइज़र है उन्होंने बनाए होंगे। जो आपका संपर्क सड़क है, वो कहाँ-कहाँ से है? डूंगरपुर रोड से डूंगरपुर रोड से लेके सब्जी मार्केट के रोड है, बिल्कुल खराब हो चुके हैं। यानी कि कहीं सड़क है ही नहीं। सड़क जो थी, सड़क खत्म हो चुकी है। हुँ, आए दिन मतलब एक्सीडेंट का होता ही रहता है वहाँ पे। अच्छा। हाँ। जी, क्या नाम है आपका? जी सर, सरदार सिंह कटारा, क्या करते हैं आप? टीचर हूँ सर। तो यहाँ कितने समय से रह यहाँ रहे हैं? सर मैं 15 साल से रह रहा हूँ। फर्स्ट कॉलोनी बनी उसमें फर्स्ट बार मैं आया हूँ। अच्छा, तो जी, आप पहली बार आए और उसके जी, बाद 15 साल हो गए। जी 15 साल। तो इन 15 सालों में कितना बदलाव देखा सर आपने? 15 साल में पहले क्या है, यहाँ रोड एकदम गिट्टी वाली थी, ठीक है? 15 ये अभी साल कम से कम 2-3 महीने हुए रोड बना, इसके पहले यहाँ कुछ नहीं था। हुँ, डामरीकरण था, लेकिन वो भी बारिश के समय में मान लो हल्का करते तो बारिश के समय में टूट जाता। मेन समस्या हमारे यहाँ क्या सर, कॉलोनी में चोरी का बहुत डर रहता। हुँ। हर समय मान लो लाइट की व्यवस्था नहीं रहती है, लाइट चली जाती है, जिस कारण अंधेरे का फायदा उठाकर चोर हर समय मान लो ऐसे मान लो 8-10 घटनाएँ हमारे कॉलोनी में हो चुकी। हम भी इसी सड़क से आए हैं जो डूंगरपुर रोड से लेकर के दाहोद रोड के बीच में एक ओजरिया बाईपास ये पूरा बना हुआ है, जो दाहोद रोड पे ओजरिया में निकलता है। और इस बाईपास की हालत इतनी ज़्यादा खराब है कि यहाँ पे आप एक प्रतियोगिता रखवा सकते हैं कि आप गड्ढों के बीच में सड़क ढूंढ के बताइए। तो उस प्रतियोगिता में लोग जो है वो इनाम नहीं जीत पाएंगे, इतने गड्ढे इस सड़क पर हैं। और हर साल बारिश में ये हालत यहाँ पे होती है। और दूसरी समस्या बताई चोरी की, तो आपको बता दूं कि ये बांसवाड़ा शहर की आखिरी कॉलोनियों में आता है। इसके आगे कोई बस्ती नहीं है, यहाँ से फिर आगे ग्राम पंचायत शुरू हो जाती है। और इस जगह पर चोरों के लिए इतना मुफीद हो जाता है कि यहाँ से चोरी करके यहाँ से निकल जाते हैं। रात के समय अंधेरा रहता है और आए दिन यहाँ पे चोरियां होती हैं। तो इन चोरी की समस्याओं को लेकर के आप लोग क्या करते हैं फिर? क्या कर रहे हैं साहब, कभी-कभी तो हम ये 2-4 जने मिल के भी यहाँ सुरक्षा की कोशिश करते हैं यहाँ पर। हाँ, जी। और रोड, लाइट और ये सुरक्षा, सफाई वगैरह ये सब उसके लिए बड़ी आपत्ति है और बड़ा ही मतलब उसका दुःख झेलना पड़ रहा है हमको। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुभाष चंद्र दवे। सुभाष जी, क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ सर, अच्छा, मेडिकल डिपार्टमेंट से। मेडिकल हाँ, डिपार्टमेंट से। तो यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि चोरी और सुरक्षा को लेकर के समस्या है और भी बहुत सारी समस्याएँ हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद आर्यानी है। जी। जी, मैं फ्रूट व्यापारी हूँ, ओजरिया मंडी से ही हूँ और जहाँ यहाँ कॉलोनी की मेन समस्या है वो पानी बारिश के टाइम नालियों का। आप हुँ, देख सकते हैं मेरे पीछे नाली में गंदा पानी पूरा भरा हुआ है। उधर कोई बारिश जितना पानी तेज होता है, ना ही तो रोड दिखता है, ना ही नाली दिखता है। आए दिन रात को लाइट नहीं होने की वजह से लोगों के नाली में गिरने की चांसेस है। जिसकी वजह से बारिश में गंदा पानी, मच्छर, बच्चों को शाम को अपन यहाँ बाहर निकाल नहीं सकते। मच्छर की वजह से और भी परेशानी की वजह से थोड़ा उनको बाहर अपन निकाल नहीं सकते।
क्या सबसे मेन तकलीफ है यहाँ बारिश गड्ढों में पानी भरना, नाली सफाई नहीं होना और कर्मचारी वगैरह यहाँ कोई अभी नगर पालिका का इतना आया नहीं है। आते हैं हफ्ते में एक बार आती है गाड़ी, उसके बाद वो गाड़ी आई नहीं है। यहाँ पे कचरा इकट्ठा करने वाली गाड़ी नहीं आती? नहीं अभी नहीं आई, चार दिन में एक 4 बार। दिन में एक बार आती है। 4 दिन में एक बार कचरा संग्रहण के लिए गाड़ी आती है। जब ये कॉलोनी बनी थी तब कॉलोनाइजर ने ये नालियाँ वगैरह सब बना करके दी होंगी आपको? हाँ जी, तब से बना के दिया। अभी उसके बाद उसका कोई आगे का मेंटेनेंस नहीं है। मेंटेनेंस नहीं है। तो इसकी सफाई व्यवस्था के लिए क्या कॉलोनाइजर की तरफ से था जब तक आप नहीं, नगर परिषद में नहीं आए थे? जिनके मकान है वो अपने हिसाब से सफाई करा देते हैं। बाकी जो चल रहा है वैसे चल रहा है। आप नालियाँ भी देख सकते हैं आसपास, अगर वीडियो में तो अधिकतर नालियाँ टूटी-फूटी मिलेगी आपको। तो इसको सीवरेज से कहीं कनेक्ट कर रखा है? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं। सीवरेज कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ का जो गंदा पानी है वो कहाँ जाता है फिर? नाले में। बाहर आके नाले में जाता है। अच्छा, पीछे ही नाला है। दरअसल ये पूरा इलाका जो है वो नई बसी बस्ती में है और ये कॉलोनाइजर द्वारा बनाई हुई कॉलोनी है। यहाँ पे जब कॉलोनी बनी उस समय तो नालियों की और यहाँ से गंदा पानी निकासी की मोहल्ले में से तो बना दी गई, लेकिन उसके आगे वो गंदा पानी कहाँ जाएगा, किस जगह जाएगा, कौन से सीवर ट्रीटमेंट में जाएगा, कौन से सीवर प्लांट में जाएगा, इसका कोई यहाँ पे जो है वो व्यवस्था नहीं की गई। इस वजह से जो है वो खुले नाले में यहाँ से पानी जाता है और अब वो नाला भी जाम हो चुका है। बारिश के मौसम में इतना पानी आता है कि लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं और सफाई नहीं होने के कारण वो नाले भी जाम हो चुके हैं। हमारे साथ में क्षेत्र की महिलाएं भी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी समस्याओं के बारे में। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा शुक्ला है। जी, तो क्या करती हैं आप? मैं टीचर हूँ, बीयूबी सीनियर सेकेंडरी प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ। और मुझे सबसे समस्या रोड की समस्या है। जो मेरा टाइम है 7:30 का, तो मैं बराबर टाइम पे पहुँच भी नहीं पाती, क्योंकि रोड ऐसी समस्या है कि अपन को एक गाड़ी जाने पर दूसरी गाड़ी के लिए रुकना पड़ता है, क्योंकि ना रुके तो वो अपने लिए बहुत नुकसानदायक है। और हर समय मेरे सामने ही मैं कितने सारे एक्सीडेंट देखती हूँ और बहुत बड़ी ये समस्या है, क्योंकि लेडीज़ के लिए सबसे बड़ी समस्या है ये आना जाना करना। और सबसे जाना कि आने बारिश में रोड दिखता ही नहीं है, क्योंकि एक और ये तो अभी 2 कॉर्नर बनने के बाद और भी हमको आसानी मिली है, नहीं तो हम पहले कीचड़ में से निकल कर जाना, और कम से कम हमारा प्राइवेट सेक्टर तो आप जानते ही हो कितनी परेशानी से होता है। ये सबसे बड़ी समस्या है हमारी। लास्ट टाइम यहाँ पे सड़क कब बनी थी आपके बाहर? मेरे आने के 2 साल बाद बनी थी, और के वो भी बनी और कब खत्म हो गई पता ही नहीं चला। स्टार्ट कब हुई और एंड कब हुई वो पता ही नहीं चला। यूँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा कौशल्या पांडे नाम है। जी, तो क्या समस्याएं आपके इलाके मेरा में? यही समस्या है, रोड पे लाइट नहीं है सर, यही परेशानी है। हाँ, उधर पानी और मेरे दरवाजे पर बाढ़ आ जाती है बारिश के पानी के। हाँ, नाले का पानी से। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम नंदनी चौहान है और मैं यहाँ 2017 से यहीं रह रही हूँ। लेकिन ये जो जैसे दीदी ने बोला कि रोड की समस्या सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इससे क्या हुआ, एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। बारिश के अंदर पानी क्या पूरा भरा रहता है, गड्ढे कहाँ पर है कहाँ नहीं है वो हम है ना उसको देखते हैं, और उसी में है ना स्लिप हो जाता है और गिरने का डर ज़्यादा रहता है। और ये ना जो है ना चैन स्नैचिंग वगैरह भी कुछ है ना, यहाँ पर अंधेरा है, रोड लाइट वगैरह नहीं बनी है, तो उससे इसका भी खतरा हमें रहता है। और आए दिन हम कुछ ऐसे केसेस वगैरह हम देखते हैं यहाँ पर। तो हमारा यही है निवेदन प्रशासन से कि इस समस्या पे आप जल्दी से जल्दी ध्यान देवे तो ठीक रहेगा। शाम की अंधेरा हो गया, हमको यहाँ से निकलने के लिए भी डर है, क्योंकि सेफ्टी नहीं है, क्योंकि हमारा आना जाना हमको करना ही पड़ता है, पर हमारे लिए बहुत बड़ी सेफ्टी नहीं है। और सेफ्टी तो हमारे लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रोड लाइट ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये सबसे बड़ी समस्या है। आसपास कोई मार्केट में नहीं है? नहीं, कोई भी मार्केट नहीं है। फैमिली फंक्शन में हमारे रिलेटिव्स जो उधर रहते हैं, तो वहाँ पर हमको डर रहता है कि हमको नाइट वहीं होल्ड करना पड़ता है। हम आ नहीं सकते यहाँ पर, इतना यूँ रिस्की रहता है। दरअसल सुरक्षा को लेकर के जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो इस पूरे इलाके में एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आसपास में जो है कोई पुलिस चौकी थाना नहीं है। यहाँ का निकटतम थाना भी जो है वो रास तालाब थाना लगता है, जो बांसवाड़ा शहर के अंदर कस्टम चौराहे पर स्थित है। और इसलिए यहाँ पे जब कोई घटना होती है तो लोग जो है वो काफ़ी परेशान रहते हैं। आए दिन चेन स्नैचिंग और चोरी जैसी घटनाएं लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे होती रहती है। अब इस सुरक्षा के उपाय को लेकर के क्या किया जाए, क्योंकि रात्रि में पुलिस गश्त भी इधर नहीं लगती और ये जो पूरा इलाका है चोरी के लिए कुख्यात है, चोरी के लिए और बदनाम भी है। यहाँ पे आए दिन चोरियां होती रहती हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं और जारी रखेंगे चर्चा लोगों के समस्याओं के बारे में।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है चर्चा चौराहे पर में, और बात करेंगे लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में। जी बताइए, क्या समस्या बता रहे थे आप? सर मैं समस्या बताने जा रहा, ये जो रोड जा रहा है डूंगरपुर से बाईपास निकलता है जो दाहोद रोड से मिलता है, बीच में शहर की सबसे बड़ी मंडी है न्यू मंडी के नाम से ओजरिया बाईपास। इस मंडी में अगर शाम के समय निकला नहीं जा सकता। आप उधर ही रोड से आएंगे तो आपने देखा होगा, यहाँ पर उस मंडी में कमाने के लिए बेचारे गाड़ी वाले आते हैं जो बाइक पर अपना समझते हैं कि सामान बेचकर चले जाएंगे सब्जी और हमें 2 पैसा मिल जाएगा, लेकिन 2 पैसों कमाने के चक्कर में वो लोग उनकी गाड़ियां पंचर होती है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, वो लोग गिर जाते हैं। यहाँ तक कि अगर शाम के समय हमें अगर सिटी में जाना है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या, हम सिटी में शाम के समय नहीं निकल पाते क्योंकि रोड की स्थिति बहुत भयंकर स्थिति में है। साथ में रोड लाइटों के आप देखेंगे कि किसी रोड पर किसी पोल पर कोई लाइट नहीं लगी हुई है, यहाँ तक कि कॉलोनी भी नहीं है, मेन रोड से भी नहीं है। तो यहाँ पर शाम के समय एक महिला को निकलना अपने आप में बहुत दूर हो जाता है। और यहाँ पर बहुत सी ऐसी स्थिति में मध्यम वर्गीय परिवार रहता है, जो मध्यम वर्गीय परिवार पास की कंपनियों में भी काम करते हैं, वो लोग रात को 12-12 1-1 बजे तक छूट के आते हैं। दिन के लिए आना एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। तो कुल करा को सुरक्षा के नाम पर भी नहीं है। एक चीज और बताना चाहूंगा सर, कॉलोनी में आज कई दिनों से लगा के शायद साल भर के ऊपर हो गया कि आके स्वच्छ जल दिया जाएगा पेयजल की व्यवस्था के लिए। फिल्टर वाटर यहाँ पे सबको दिया जाएगा, कनेक्शन हो चुके हैं, लेकिन आज तक उस पानी के नाम पर उसमें पानी नहीं आया। तो प्रशासन का क्या है ये भी हमें पता नहीं है। जल जीवन मिशन और हर घर नल और हर घर जल का वादा करने वाली सरकार यहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। लोगों के घरों में नल कनेक्शन तो लगा दिए हैं, लेकिन वहां पर जो है वो अभी तक पानी नहीं आया है। कई मोहल्लों में पानी चालू हो गया है, कई जगह अभी भी कनेक्शन अधूरे पड़े हुए हैं, और यहाँ पे भी यही हालात हैं। जी क्या नाम है आपका? मयंक सोनी नाम है मेरा। बैंक जी क्या करते हैं? मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हूँ। जी क्या समस्या है आपके इलाके में? सर समस्या तो मेन रोड की ही है, और रोड के साथ क्या है कि पूरे रोड के अंदर कहीं भी लाइटें नहीं है। आए दिन या खड्डों की वजह से कोई गाड़ी अगर हल्की भी स्लो करे, आए दिन पीछे से कोई ना कोई आके चोरियां होती ही रहती है यहाँ। अगर मेन रोड से लगा के सब्जी मंडी तक लाइट की व्यवस्था अगर गवर्नमेंट करती है और रोड की व्यवस्था, काफी अच्छा रहेगा यूँ। जी क्या नाम है आपका? रामचंद्र तेली, क्या करते हैं? मयूर मिल में कॉन्ट्रैक्टर हूँ। जी तो आप यहाँ के कितने समय से रह रहे हैं? मेरे को यहाँ 6 साल हो गए है। तो 6 साल में क्या बदलाव देखा आपने? कुछ बदलाव नहीं देखा, रोड सारे टूटे हुए हैं, न रोड लाइट बिल्कुल ही नहीं। रात को लेडीज आदमी तो जाना मुश्किल है ही है, पर लेडीज तो जा ही नहीं पाती है। सारा मार्केट का काम रुका रहता है क्योंकि ये बच्चे छोटे छोटे रहते हैं, आदमी काम पे जाता है, लेडीज कब से सामान लेने जाएगी, अकेली डरती है। तो रोड लाइट पहले चाहिए। रोड का काम, सीरीज लाइन का काम करो के डाल दिया, अंदर किसी सीरीज लाइन को अंदर नहीं जोड़ा, सारा पानी रोड के ऊपर बह रहा है सर। इसलिए मेरे सरकार से यही प्रार्थना है कि जो सीरीज लाइन और पानी और रोड लाइट प्लस ये रोड कंप्लीट कर दे तो हम भी और हमारा परिवार भी सुरक्षित रहे। विकास की योजनाएं जब घोषणाओं के साथ धरातल पर उतरती हैं तो वो किस हकीकत तक पहुंचती हैं, ये इन लोगों की बातों से पता चलता है। सीवरेज लाइन का काम हुआ, सीवरेज लाइन यहाँ पहुंची भी सही, लेकिन लोगों के घरों के कनेक्शन नहीं हुए, और वो सीवरेज लाइन में पानी, गंदा पानी कहाँ जाएगा किसी को नहीं पता। जो यहाँ पे सारा पानी जो है वो सड़कों पर आकर के जमा हो जाता है, और गंदगी में लोग जीने को मजबूर हैं। क्या नाम है आपका? नरेश शर्मा। नरेश जी क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते हुए? मेरे को हो गए करीब 5.5 साल। 5.5 साल में आपने क्या देखा, क्या समस्याएं हैं, कितनी हल हो गई? सर कोई समस्या हल नहीं हुई है। यहाँ पे नालियाँ जरूर बनी है, पर मेरा मकान नाले के पास में है। बारिश के टाइम पे सारा पानी वहाँ पे इकट्ठा होता है, हमारे घर के ऊपर तक आ जाता है पानी। ना रोड है ना लाइटें हैं। बस यही करना है, लाइटें बने, रोड बने और हमारे ये नालियों का विकास हो। जी पिछले पहले अपना नाम बताइए। कृष्णकांत पाठक, क्या करते हैं आप? मैं विद्या निकेतन संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ। जी अब बताइए। पिछले 10 सालों से यहाँ की जो स्थिति है, मेन रोड से लगाकर अपने मकोड़िया पुल तक का जो रास्ता है, वो न तो प्रशासन ने देखा, न शासन ने देखा, न किसी नेता ने देखा। क्या वो इधर से आना जाना नहीं करते? यहाँ की अपने नगर परिषद की उपाध्यक्ष महोदया यहाँ से प्रतिदिन गुजर रही है, क्या उन्होंने नहीं देखा? इस मार्ग को कभी किसी ने भी व्यवस्था नहीं कही कि उसको ठीक कराया जाए, कैसे किया जाए। यहाँ की महिलाएं हैं, यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, पास में ही कॉलोनी है, हारमोनी विहार भी है, राधा कृष्ण नगर भी है, ये ओजेरी ये भी है, अमरदीप बेंगलोर है, अमरदीप नगर है। यहाँ से आने जाने वाले रास्ते लोगों के लिए बहुत ही परेशानी हो रही है। तो क्या ये प्रशासन कुछ कर सकता है? नहीं करता है तो फिर हमारे पास वोट लेने के लिए नहीं आए, सीधी बात है। वोट लेना है तब तो वो लोग यहाँ पर आते हैं, बाकी तो आते ही नहीं। मतलब क्या रहा? ऐसा प्रशासन और शासन के क्या मतलब?
दरअसल जो समस्या गंभीर यहाँ पे बनी हुई है वो इस बाईपास की ही है, क्योंकि ये जो बाईपास है वो आपके बांसवाड़ा शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक रखने के लिए, भारी वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए ये बाईपास बनाया गया, ताकि जो डूंगरपुर से दाहोद रोड की ओर जाने वाले वाहन हैं या दाहोद रोड से जो है वो डूंगरपुर रोड की ओर और उदयपुर रोड की ओर या जयपुर रोड की ओर जाने वाले वाहन हैं, वो इस बाईपास से यहाँ से निकल सकें। लेकिन उन्हीं भारी वाहनों के कारण इस सड़क की जो है वो पूरी खस्ता हालत है, और ये सिंगल रोड है और इस वजह से यहाँ पे यातायात की भी भारी समस्या रहती है। जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मुकेश यादव है, पुलिस विभाग में, और मैंने पिछले 5 सालों से यहाँ मकान बना, पर मेरे को नहीं लग रहा कि हम नगर पालिका में थे और अभी हैं, क्योंकि हमने देखा कि कुछ असामाजिक तत्व रात को आपके ड्रिंक करके पीछे जो पार्ट पड़ा हुआ अमरदीप नगर उसके अंदर बैठते रात को 12 बजे, और वही लोग यहाँ पे चोरियां करते। सेकंड बात कि हमने देखा जो ये मेन रोड से हम आते हैं लिंक रोड से, तो ये टेम्पो वाले क्या एक मोटरसाइकिल वाले परेशान होता है। पिछली दो तीन बार मैंने देखा किसी को गिरते हुए। तो मेरा यही मानना है कि साल 1.5 साल हो गया, भाई उप सभापति महोदय भी इसी रोड से आना जाना करती है, तो उनको तो होना चाहिए, वो प्रशासन में है, नगर पालिका में, तो फिर हम आम आदमी की कौन सुनेगा, मेरा वही कहना। और मेन आपके यहाँ पे रोड लाइट और ये सड़क निर्माण मेन विशेषता वही है। जी, क्या नाम है आपका? ललित कुमार शर्मा सर। ललित जी, क्या करते हैं? मैं मेडिकल स्टोर पे हूँ सर, सहकारी उपभोक्ता में। तो क्या समस्या है आपके इलाके में? समस्या सर पहले भी इसका मैंने इंटरव्यू भी दिया था, देखा होगा हालांकि आपने, लेकिन इसका समाधान कुछ निकल नहीं रहा है सर। बार बार ये समस्या आती है, रात को जैसे नाइट ड्यूटी होती है, रात को आते हैं तो रोड पे जैसे कोई दिखता ही नहीं है, खड्डा है कि पानी है, अब वो पानी में भी गिर जाएंगे तो भी पता नहीं चलेगा। 1-2 बार तो गाड़ी भी स्लिप हो गई और नीचे भी गिर गए। जी। लेकिन क्या करें सर, अब समस्या कोई सुनने वाला है नहीं, अब कैसे सुनाए इनको समस्या? या तो वोटिंग ही बंद कर दे बिल्कुल, कभी सेम सरकार हो जावे तो कोई वोटिंग ही नहीं रहेगी, तो जनता को कहाँ पे अपना काम अपन को खुद को करना है, तो अपने लेवल पे करेंगे, तो फिर सरकार बनाने से क्या मतलब है सर? जैसा कि बता रहे हैं जो सड़कों के लेकर के समस्या है, और यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का ही अभाव है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, वोट भी करते हैं, लेकिन जब सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो मन में जो है वो इस तरह की भावनाएं आती हैं। सड़क, सफाई, सुरक्षा, रोड लाइट और इस तरह की जो एक आम आदमी को मिलने वाली सुविधाएं हैं वो ही अगर नहीं मिल पाएँ तो लोग किसके पास जाएं? लोगों का कहना है कि जो नगर पालिका की, नगर परिषद की उपाध्यक्ष हैं वो भी इसी रास्ते से जाती हैं, उनकी यहाँ पे मंडी में दुकान है और वो भी यहाँ से गुजरती हैं, लेकिन उनको भी ये समस्या देख करके और इस समस्या को हल करने का विचार उनके मन में क्यों नहीं आता है, ये भी एक सवाल खड़ा करता है। महिलाओं से बात करते हैं और जानते हैं उनकी समस्याओं के बारे में। आपके यहाँ पे सफाई की व्यवस्था कैसी है? सर मेरा नाम प्रतिमा पांडे है। सफाई के नाम पे तो जीरो है, और सबसे बड़ी समस्या जो सब लोगों ने बोला वो तो है रोड का, लाइट का, प्लस चोरी का, और उससे भी ज्यादा समस्या हमारे इधर की तरफ मकान है, नाले की तरफ। पूरी बारिश 2 घंटे हो जाए तो आना जाना सबका बंद हो जाता है, हमारे दरवाजे के ऊपर तक पानियां बहती है। आप एक बार नाला देख लें तो बेटर रहेगा। जी, क्या नाम है आपका? कमल सिंह डिंडोर। कमल जी, क्या करते हैं? मैं शिक्षा विभाग में टीचर हूँ। तो कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते हुए? 2016 से यहाँ मकान है मेरा। और मेन समस्या तो रोड की है। जो रोड डूंगरपुर से लिंक रोड दाहोद रोड तक पहुँचता है, वहाँ पर रोड बना हुआ नहीं है। अब आए दिन देखते हैं तो एक्सीडेंट होता है। मैं आज भी देख रहा था, एक मैडम गिर गई थी अभी, उसको खड़ी की है। मेन तो ये एक पॉइंट, पहला पॉइंट तो जो यहाँ पर एक तो आए दिन चोरियाँ होती, इसके विपक्ष में सरकार को ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर चौकी का आए दिन चोरियाँ होती है, इसके बारे में प्रशासन को यहाँ पर गार्ड यहाँ सुविधा होनी चाहिए, रात को गश्त की सुविधा होनी चाहिए। ये मेरी मेन समस्या है सरकार। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं और जारी रखेंगे चर्चा लोगों के समस्याओं के बारे में।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है चर्चा चौराहे पर में और बात करेंगे लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में। मेन समस्या सर रोड की है, डूंगरपुर लिंक रोड से लगाकर सब्जी मंडी तक। हमने बीच में सुना भी था कि ये रोड जो है गौरवपथ के अंतर्गत स्वीकृत हो गया है, लेकिन वो मंदिर के शीतला माता मंदिर के आसपास सीमेंट थोड़ा बना दिया गया है। वो बनाने से नीचे और गड्ढा हो गया रोड पे, जिसके कारण वाहन गिर जाते हैं। बहुत गड्ढा हो गया वो। एक तो वो उसकी ओर प्रशासन का ध्यान ही नहीं गया। बीच में स्कूल है, स्कूल के आसपास बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए, उधर भी प्रशासन को ध्यान नहीं है। लगता है प्रशासन किसी अनहोनी घटना का इंतजार कर रही है। जब कोई घटना होगी तब सभी अधिकारी दौड़ के आएंगे, लेकिन उसके पहले कोई दौड़ नजर नहीं आता। दूसरी बात, जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी जगह नल का कनेक्शन दिया गया। बीच में सड़क तो खोद दी गई, लेकिन उस सड़क की रिपेयरिंग आज तक नहीं हुई। सड़क ऐसे ही टूट रही है। तीसरी बात, हमारे घर के पास में नाला है, जो सिंटेक्स से नाला जो बन के इधर से इधर ये लोधा तालाब में मिल रहा है ना सर। उस पानी जो पूरा सिंटेक्स से होकर पूरा शहर का पानी इधर से निकल रहा है, लेकिन उस नाले की कभी सफाई नहीं होती। बड़े बड़े पेड़ मतलब लगे हुए हैं, लेकिन आज तक कोई सफाई नहीं होती, जिसके कारण से सामने सड़क से पानी ऊपर ओवरफ्लो होके सीधा कॉलोनी में अंदर आता है, और जिसके कारण से घरों में घुसता है। पानी रिवर्स मारता है, घरों में घुसता है। तालाब से भी रिवर्स मारता है, घरों में घुसता है। नाले को जो है वो दीवार के टर्न दे दिया गया, जिससे पानी जो सीधा जाना चाहिए वो घूम के जाता है, जिसके कारण से पानी जो अंदर की ओर आता है और घरों में घुसता है। तो बहुत बड़ी समस्या है जी। और दूसरी बात यह है कि जब रात को कोई देर रात तक उस डूंगरपुर लिंक रोड से यहाँ तक नहीं आ सकता है, क्योंकि रास्ते में ही लोगों की बाइकें चुरा लेते हैं, मतलब रोक के, मतलब मोबाइल चुरा लेते हैं। पिछले 2 साल में तो एक व्यक्ति को मार के कार भी चुरा के ले गए थे, ऐसी भी घटना हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ कोई छोटी मोटी पुलिस चौकी बने और जिसकी व्यवस्था हो और जिसके यहाँ के लोगों को सुरक्षा मिल सके। जैसा कि मांग की गई यहाँ पे पुलिस चौकी की, तो दरअसल यहाँ पुलिस चौकी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ का निकटतम थाना ही राज तालाब है और वो यहाँ से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है। ऐसे में यहाँ अगर कोई भी घटना होती है तो लोगों के लिए जो है वो सुरक्षा के लिए किसके पास जाएं, ये बड़ी समस्या हो जाती है। और यहाँ पे आए दिन चोरी की घटना, और ये ओजरिया बाईपास पूरा रात के समय अंधेरे में डूबा रहता है, और आए दिन चेन स्नेचिंग, मोबाइल स्नेचिंग, गाड़ियों की लूट और ये घटनाएं यहाँ पे होती रहती हैं। यहाँ पे हमारे साथ में बच्चे भी हैं बहुत सारे, और बहुत सारे युवा भी हैं, और उनसे बात करेंगे क्या है भाई, किस तरह की समस्याएं आपके लिए यहाँ। मेरा नाम ऋतिक राठौड़ है, और मेरे को करीबन यहाँ पे रहते हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। और मेरी सबसे बड़ी समस्या पर्सनली भी और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की भी है यहाँ पे, कि इलेक्ट्रिसिटी की। और मैं अपनी पर्सनल अपने यहाँ पे जो कि कुछ कॉलोनी यहाँ से थोड़ी बैक साइड में भी है, आप चाहो तो उस चीज़ को देख सकते हो। जो कि मैं यहाँ पे जब मेरी कोचिंग चल रही थी उस टाइम पे, और मेरा एग्ज़ाम था अभी कुछ टाइम पहले, तो मैं 3 घंटे खड़ा रहा उस चीज़ के लिए कि यहाँ से जब पानी कम होगा और मैं निकलूँगा यहाँ से, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई और मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया। इस सबसे बड़ी समस्या मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट की इसने। तो बच्चों के लिए यहाँ पे खेलने की जगह है कि नहीं है, ये बताओ। नहीं है। कोई खेल मैदान वगैरह, कोई पार्क वगैरह नहीं है? नहीं है। अच्छा, कहाँ खेलते हो फिर? यही गली में खेलते हैं, पर हमेशा बॉल घूम जाती है यहाँ पर, झाड़ियों में बॉल चली जाती है, मिलती ही नहीं है कभी वापिस, झाड़ियाँ भी नहीं कटवाते। बच्चों की बॉल घूम जाती है, कितना नुकसान होता है। नगर परिषद को इसका ध्यान देना चाहिए, बच्चों के लिए खेलने की उचित जगह होनी जरूरी है। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मयंक पांडे है। मयंक जी, क्या करते हो? मैं अभी स्टडीज कर रहा हूँ, 12th क्लास में हूँ। तो क्या समस्या है? समस्या है, मेरा जहाँ घर है वहाँ पास में ही नाला है, करीबन 20 फीट दूर होगा। वहाँ से ओवरफ्लो पानी होके घर तक आता है, पहली सीढ़ी डूब जाती नहीं, ये सब होता है। प्लस अंदर से बहुत सारे जानवर आते हैं, और भी दिक्कतें हैं। रोड भी टूटा हुआ है, उस वजह से स्कूल जाने में और आने में भी दिक्कत होती है। कभी रात के समय भी आना जाना नहीं कर सकते, और झाड़ियाँ भी है वहाँ पे, वो भी कोई नहीं कटवाता है घर के आगे सामने, ये सब दिक्कत है। झाड़ियाँ हैं, सफाई होती नहीं है। स्थिति ये है कि जहरीले जानवर निकलते हैं। यहाँ पे कई सर्पदंश की घटनाएं हो चुकी हैं, कई बार जहरीले जानवर निकल चुके हैं, उनको रेस्क्यू करके यहाँ से छोड़ा गया, और ये समस्या जो है वो पूरे साल भर बनी रहती है। जी, क्या नाम है आपका? सर करण नाम यादव। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिशियन हूँ मैं। इलेक्ट्रिशियन है। तो क्या समस्याएं लगती हैं आपको इस इलाके में? सर मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ से हम जाते जो नाला है वो क्रॉस करके जाना होता है, और बारिश के मौसम में वो क्रॉस करना पॉसिबल नहीं होता। दूसरी बात, वहाँ पे रोड भी बना हुआ नहीं है। आप एक बार मौके पे आके देख भी सकते हैं। जी जी, बताइए। जी सर, हम हमारे कॉलोनी में कम से कम 200 घरों में आवासीय लोग रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर सर कोई रात को मान लो अचानक कोई बीमार हो जाता है, जैसे मान लो निजी वाहन जिसके पास है, मान लो जिसके पास निजी वाहन नहीं है, जैसे 108 एम्बुलेंस को फोन करते हैं, तो यहाँ से करीब कम से कम 1 घंटा तो आने में लग जाता। इसमें मान लो मरीज मान लो ज़्यादा भी बीमार हो सकता, तो मान लो 200 घरों के बीच में मान लो एक मान लो
दवाखाना छोटा डिस्पेंसरी मतलब खुल जाए तो लोगों को यहाँ से राहत मिल सकती है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमेश भावसार है। जी, क्या करते हैं? मैं अभी गिरदावर की पोस्ट पे हूँ, कुशलगढ़ में हूँ। जी, क्या समस्या है बताइए? सबसे पहले तो सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारी समस्याओं को सुनने के लिए पधारे, क्योंकि जनता को यही पता नहीं है कि समस्या सुनानी किसको है और उसका हल कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे सब मकान दिख रहे हैं, मैं उस अमरदीप में रहता हूँ। हमारे जब भी मकान की स्वीकृति लेने गए या जो भी कराने गए, हमसे नगर परिषद के द्वारा पैसा लिया गया। पैसे का मतलब जो भी स्वीकृति थी नगर परिषद से ली गई, ग्राम पंचायत ने कहा नगर परिषद में आता है। लोगों को सबसे पहले यही नहीं पता कि हम नगर परिषद में है, ग्राम पंचायत में। इस बार लोगों में कुछ आस जगी है कि शायद हम नगर पालिका में जुड़ जाएंगे। वो भी लोगों को अभी पता नहीं है कि इस बार हम वोट कहाँ डालेंगे, ग्राम पंचायत में डालेंगे या नगर परिषद में। और हम सर समस्या बताया उससे अधिक आपने खुद ने महसूस किया होगा, यहाँ तक आप पहुंचे होंगे कि क्या समस्या और कैसे पहुंचे। आपने ये महसूस किया होगा इससे अच्छा आप पैदल आ जाते तो अच्छा रहता गाड़ी की बजाय। रोड लाइट नहीं है, रोड नहीं है, इसके अलावा सबसे बड़ा सीवरेज का जैसे यहाँ काम हुआ, सीवरेज से यही नहीं पता है कि सीवरेज का काम पूर्ण हो गया कि बाकी है। जैसे सीवरेज वालों ने किया, अब वो रोड सीवरेज वाले बनाएंगे, नगर पालिका बनाएगा, या सीवरेज ने अपना जो भी मेंटेनेंस था वो नगर पालिका को दे दिया है। इसलिए आपसे ये निवेदन है कि आप इस चैनल के माध्यम से यहाँ की जो आम जनता बहुत त्रस्त है और बहुत ही पीड़ित है। हम सब गांव से आके सिटी में यूं करके बसे कि शहरी माहौल में रहेंगे, लेकिन हमको ये लग रहा है आज गांव में जाते हैं, गाँवों में 2-2 बार सीसी सड़क बन गई, यहाँ आज एक सीसी सड़क नहीं बन रही है। तो कई बार ये लगता है कि वापस शहर छोड़कर गांव चले जाएं। सर यही कहना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने सुना, जिस तरह की समस्याएं लोग बता रहे हैं, लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम शहर तो आ गए लेकिन अभी भी गांव में ही रह रहे हैं। गांवों से भी बदतर हालात यहाँ पे बने हुए हैं, किसी भी तरह की मूलभूत सुविधाएं यहाँ पे लोगों को नहीं मिल रही हैं। तो जैसा कि आपने सुना, आज हम आए थे अमरदीप बेंगलोर के इस क्षेत्र में, ओजरिया बाईपास रोड पर बनी हुई ये कॉलोनी, जहाँ पे लोगों ने अपनी समस्याएं खोल करके बताई। बीबीसी राजस्थान इनकी आवाज़ को एक मंच के रूप में आज मिला और इन्होंने दिल खोल करके अपनी समस्याएं बताई। सड़क हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे बिजली हो, पानी हो, सीवरेज की समस्या हो या यहाँ पे और किसी तरह की समस्या, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के समस्या हो या और समस्या। तो यहाँ पे स्थिति ये है कि लोगों को किसी भी तरह की सुविधाएं यहाँ पे नहीं मिल पा रही है। लोगों यहाँ पे गांव से आए, अपने घर बनाए ताकि शहर के माहौल में रहेंगे, लेकिन यहाँ के शहर के माहौल से भी ज़्यादा गाँव से भी बदतर माहौल यहाँ पे लोगों को मिल रहा है। पेराफेरी एरिया के अंदर पहले ये क्षेत्र आता था तो नगर परिषद और पंचायत के बीच में ये लोग फंसे हुए थे। लोगों से मकान बनाने के लिए पैसा तो नगर परिषद ने लिया, लेकिन पंचायत में होने के कारण उन्होंने नगर परिषद ने यहाँ पे किसी भी तरह का विकास नहीं किया और लोग पंचायत और नगर परिषद के बीच में फंसे हुए नजर आए। लेकिन अब ये पेराफेरी एरिया से निकलकर नगर परिषद के इलाके में शामिल हो चुका है। अब आने वाले समय में यहाँ के लोगों की समस्याएं कितनी हल हो पाती हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज हम यहाँ पहुंचे, लोगों की समस्याएं सुनी, तो हमें लगा कि ये लोग किस तरह की मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीने को मजबूर हैं। जो एसी में बैठने वाले नेता हैं, जो एसी में बैठने वाले अधिकार हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, जो लोगों का वोट लेकर के उनकी समस्याओं का समाधान करने का वादा करते हैं, वो वोट लेने के बाद इधर नजर डालते ही नहीं है। फिर चुनाव आने वाले हैं, लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कोई प्रतिनिधि आएगा जो उनकी समस्याओं को हल करेगा। ये आने वाला समय बताएगा। तो आज का ये चर्चा चौराहे पर कार्यक्रम यहीं तक है। फिर आप किससे मिलेंगे किसी और चौराहे पर, किसी और मोहल्ले में, किसी और वार्ड में चर्चा लेकर। मैं अपने कैमरामैन कृतिक मेहता, रिपोर्टर नरेश भावसार के साथ लेता हूँ इजाजत। फिर मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।